चुके हैं। तो प्रश्न दिया है निम्न में कौन अपरिमेय संख्या नहीं है। तो इसमें हमें बतानी है कौन सी संख्या जो है अपरिमेय नहीं है। तो देखिए अपरिमेय संख्याएं होती है जिन्हें p बटा q के रूप में नहीं लिखा जा सकता, ये कैसी होती है, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और जिन्हें p बटा q के रूप में लिख सकते हैं वो कैसी होती है, परिमेय संख्याएं होती हैं। तो देखिए इसमें दिया है √21, √21 को हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, तो ये कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और जिन संख्याओं को हम रूट से बाहर निकाल लेते हैं वो कैसी हो जाती है, परिमेय संख्याएं हो जाती हैं। तो √21 को हम बाहर नहीं निकाल सकते हैं तो कैसी है, अपरिमेय संख्या है, तो ये परिमेय नहीं है। अब बात करते हैं 64/81 की। तो यदि 64 जो है रूट में है, 64 का हम घनमूल लेंगे तो वर्गमूल लेंगे तो कितना हो जाएगा, 8। तो 8 बाहर आ गया रूट से, और बाहर नीचे दिया 81, 9 का वर्ग होता है, तो ये हो गई 8/9। तो ये कैसी है, परिमेय संख्या है। तो ये हमारा इसमें सही हो जाएगा, √64/81 एक परिमेय संख्या है, अपरिमेय नहीं है। अब देखिए सी वाला जो ऑप्शन दिया है इसमें क्या है, √3 दिया है जो बाहर नहीं आएगा रूट से, तो ये अपरिमेय संख्या है। इसमें भी √3 है तो ये भी अपरिमेय संख्या है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं जो परिमेय संख्या है वो √64/81 एक परिमेय संख्या है। तो यही हमारा होगा आंसर। अगला प्रश्न है, दो क्रमागत सम संख्याओं का मासा क्या है। तो क्रमागत सम संख्याएं होती हैं 2 और 4, इन्हें मान लेती क्रमागत सम संख्या। इनके बीच में जो 3 है वो क्या है, विषम संख्या है। तो इनका मासा क्या होगा, महत्तम मान होगा 2। देखिए 2 से 1 कट गया, कॉमन आएगा तो 2 से दोनों कट जाएंगी। देखिए 1 और 2, और 2 से कट गई लेकिन यहाँ 1 आ गया, यहाँ 2, अब दूसरी नहीं कटेगी। जो कॉमन होता है दोनों दो, जो ऐसा अंक होता है जो दोनों संख्याओं को काट देता है वही क्या होता है, मासा होता है। तो ऑप्शन बी इसमें सही है, 2। दो क्रमागत संख्याओं का मासा कितना होता है, 2। अब देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग होता है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम का प्रयोग कहाँ होता है, 2 धनात्मक पूर्णांकों का लासा निकालने में, 2 धनात्मक पूर्णांकों का मासा निकालने में, या फिर 3 धनात्मक पूर्णांकों का लासा निकालने में, या फिर 3 धनात्मक पूर्णांकों का मासा निकालने में। तो यूक्लिड विभाजन का जो हम प्रयोग करते हैं वो 2 धनात्मक पूर्णांकों का मासा निकालने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऑप्शन बी इसमें सही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, 15, 18 और 24 का लासा है। तो लासा निकालना है इस काम है, तो हम लिखेंगे अब 15 और यहाँ लिख लेंगे 18 और यहाँ लिख लेंगे 24, और इन सबको क्या काट लेंगे, इनके गुणनखंड कर लेंगे। तो देखिए पहले ये 3 से काटते हैं, इसे 3 पंजे 15 हो जाएगा, 3 छक 18, 3 8 24। ठीक है, अब ये कितने से कटेंगे, फिर इन्हें 3 से काट लेते हैं, 5 कटेगा नहीं तो पूरा ऐसा का ऐसा ही लिख लेंगे, और 3 दूनी 6 हो गया, और 8 नहीं कटेगा तो 8 को भी ऐसा का ऐसा ही लिख देंगे। अब हम काटते हैं इसे 2 से, तो 5 नहीं कटेगा, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 चौको 8, 4 बार कट गया। फिर इसे 2 से काट देते हैं, तो देखिए 5 भी नहीं कटेगा, 1 तो है ही, और 2 दूनी 4। फिर इसे देखिए 2 से काट देते हैं एक बार, 5, 1 और 1, अब रह गया 5। अब 5 से इसे काट देते हैं, 1 1 1 कट गया, और ये आ गए इनके गुणनखंड। अब इनको हम यहाँ लिख लेते हैं 2 गुणा 2 गुणा 2। देखो पहले 1 2 3 बार 2 है तो लिख लिया, फिर 2 बार क्या है 3 गुणा 3, फिर 1 बार है 5, सभी लिख लिया हमने। अब इनका आपस में गुणा कर लेते हैं, जो आ जाए वही हमारा क्या होगा, लासा। तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 3 72, और 72 पंजे करेंगे तो ये हो जाएगा 360। देखिए 72 हम यहाँ लिख लेते हैं, 72 गुणा 5, इनका गुणा कर लो आराम से, 5 दूनी 10 हो गया, और 5 सत्ते 35, और 1 हो गया 36, यानी कि ये आ गया 360। इनका मासा कितना हो गया, 360। ऑप्शन में देखिए आप, नीचे है डी में, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सह अभाज्य संख्याओं का समूह है। तो सह अभाज्य संख्याएं ऐसी संख्याएं होती हैं जो या तो 1 से कटती हैं या फिर अपने आप से, यानी कि स्वयं से। अब देखिए 2 एक अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या तो 2 या तो 1 से कटेगी या फिर ये 2 से कटेगी, इसका तीसरा कोई भी गुणनखंड नहीं होगा, और जिसका तीसरा आ जाए वो सह अभाज्य संख्या नहीं होती है।
अब देखिए यहाँ पर 14 दिया है, 14 को देखिए हम 1 से भी काट सकते हैं और 14 से भी काट सकते हैं और इसे 7 से भी काट सकते हैं। अब इसके 3 हो गए ना, तो ये सहअभाज्य संख्या नहीं है, यानी कि ये अभाज्य संख्या नहीं है। अब 18 को भी देखिए हम 18 को 9 से भी काट सकते हैं, 18 से भी काट सकते हैं और 1 से भी। इसी तरह 25, तो ये भी नहीं है और ये भी नहीं है। अब आते हैं 31 को हम किससे काट सकते हैं, या तो 1 से काटेंगे या फिर 31 से, और ये अन्य तीसरी किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। इसी तरह 93 को या तो हम 1 से काट सकते हैं या फिर इसे काट सकते हैं 93 से, अन्य किसी भी संख्या से नहीं कटेगी। तो सहअभाज्य संख्याओं का जो समूह होगा तो वो होगा 31 और 93। अगला प्रश्न है, कितनी 2 अंकीय संख्या 3 से विभाज्य है। यानी कि इसमें हमें बताना कितनी 2 अंकों की संख्या है जो 3 से विभाज्य है। जैसे देखिए 3 से विभाज्य होने के लिए 2 अंक की संख्या, जैसे 2 अंक की संख्या एक 10 है, एक 11 है, इसी तरह 12 है, इसी तरह आगे चले जाएंगे, ये हो जाएंगे 99 तक। क्योंकि 100 कैसी है, 3 अंक की संख्या है, लेकिन हमें बताने कितनी 2 अंक की है। ठीक है, अब 2 अंक की पहली संख्या कौन सी होगी जो 3 से कट जाए, तो 10 नहीं कटेगी, 11 भी नहीं कटेगी, 12 जो कट जाएगी, 3 चौक होता है 12। तो पहले हम 12 से शुरुआत करेंगे, 12 के बाद फिर 15 आ जाएगी, फिर 18 आ जाएगी, इसी तरह जाते जाते ये 99 आ जाएगी। ठीक है, इतनी हो गई। अब देखिए पहला पद इसमें क्या हो जाएगा, a बराबर हो जाएगा 12 और d अंतर कितना है इनमें, देखिए 12 और 3 15, 3 का अंतर आ रहा है, 15 और 3 18, 3 का अंतर आ रहा है, अंतर कितना हो गया 3, और n बराबर कितना हो जाएगा, कुल पद कितने हैं 99। अब हमें कितनी संख्याएं वो निकालनी है, देखिए यहाँ हो जाएगा n बराबर a प्लस n-1 और गुणा में हो जाएगा d। ठीक है, n का मान कितना दिया है, यहाँ 99 दिया है, a का मान कितना दिया है 12 दिया है, और प्लस हो जाएगा n-1 और d का मान कितना दिया है 3। n हमें निकालना है इसलिए ऐसा ही लिखा रख देते हैं इसे। अब देखिए ये हो जाएगा 99 माइनस 12 और बराबर में आ जाएगा n-1 और ये हो गया 3। अब 99 में से 12 घटाएंगे तो ये रह जाएगा 87 और बराबर हो जाएगा n-1। n-1 लिख लो, या 3 को हम ले आते हैं बराबर के इधर, तो गुणा में, या तो यहाँ आ जाएगा भाग में। 3 से इसे काट दो, कितनी बार करेगा, 3 दूनी 6 और 3 दूनी 27, 29 बार, तो बराबर लिखेंगे 29 बराबर हो जाएगा n-1 को इधर ले आते हैं तो ये कितना हो जाएगा 29 माइनस में, तो इधर आके प्लस में हो जाएगा, +1 बराबर n, तो 30 बराबर हो गया n। तो आंसर कितना होगा 30, यानी कि उन संख्याएं जो होंगी वो कितनी होंगी 30 होंगी, जो 3 से विभाज्य होंगी 2 अंक की संख्याएं। अगला प्रश्न देखते हैं, दिया है HCF 2 संख्याओं का, संख्याएं दे रखी 1 और 1 2 का 18 है, इन संख्या को HCF वो 18 है, LCM निकालना है। यानी कि जो संख्याएं दी हैं हमें और उनका मासा दिया है और हमें क्या निकालना है, लासा निकालना है, LCM निकालना है। तो LCM निकालने के लिए होता है संख्याओं का गुणा, पहली संख्या दूसरी संख्या बराबर होती है LCM और गुणा HCF। बराबर पहली संख्या कितनी 252 है और ये दिए 594 बराबर कितना दिया 18 और गुणा में LCM। अब ये 18 है, 18 को ले आते हैं इधर, तो 252 गुणा 594 और ये आ गया 18 बराबर किसके LCM के। LCM 18 से इसको काट दो, 9 2 बार कट जाएगा, 9 दूनी 18 और ये 9 अट्ठे 72। ठीक है, 8 बार ये कट गया। अब इसे 14 से काट देते हैं, 2 सत्ते 14। अब कितना बचा, ये 594 और गुणा 14 बराबर कितना है LCM के। ठीक है, 14 के इसमें गुणा कर दो, 14 चौक कितना होता है 56 और 14 निम्मा 126, 126 में 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 126 5 11 यानी कि 1 आ जाएगा 31, 131 हो गया।
और 14 पंजे होता है 70, 70 में 13 जोड़ेंगे, 17 से 83, ये 83 हो गया, यानी कि 8316। कितना हो गया एलसीएम? 8316। तो देखिए 8316 ऑप्शन बी में है, यानी कि 8316 हमारा आंसर हो गया। अगला प्रश्न है 17, संख्या 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंडों की घातों का योग क्या होगा? घातों का जो योग बताना है। तो 144 के हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 144 पहले 2 से ही काट लेते हैं, 2 सत्ते 14, 2 फिर भी 2 से काट दें, 2 3 6, 2 6 12, फिर 2 से काट देते हैं, 18 बार कट जाएगा, फिर 2 से काट देते हैं, फिर ये 9 आ जाएंगे। आप कटेगा नहीं 2 से, तो हम क्या करें 3 से काट देते हैं, 3, और फिर इसे भी 3 से काट देते, 3 एकम 3। तो देखिए ये हो गया 2 पे पावर कितनी हुई? 1 2 3 4, 2 कितनी बार आया? 4 बार। और योग बताना है हमें, तो योग और यहाँ गुणा में लिख लेते हैं, 3 कितनी बार आया? 2 बार। तो घातों का योग कितना? 4 धन 2 बराबर कितना है? 6। तो ये हो गया आंसर। घातों का योग बताया, तो घात 2 पे घात कितनी है? 4, और 3 पे घात कितनी है? 2, तो इनका योग हो गया 6। तो ऑप्शन देखिए इसमें डी 6।